बिहार की जिन दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आए हैं। दोनों में से एक पे आरजेडी की जीत हुई है, दूसरे पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। हमारे साथ हैं प्रिंस राज, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे देखते हैं पहले इन चुनाव परिणामों को? टाई हुआ है एक जगह, मतलब रिटेन किया है दोनों पार्टी ने अपनी अपनी सीटें। देखिए, हम जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं और हम एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। बहुत ही उम्दा उन्होंने प्रदर्शन किया दोनों उपचुनाव सीटों पर, मोकामा और गोपालगंज हम लोग जीतने में सफल रहे। मोकामा में भले ही हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन एनडीए ने दिखाया, वहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने दिखाया, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक तरफ जो महागठबंधन का जो इतना बड़ा गठबंधन है, इतने सारी पार्टियाँ, उसके बावजूद भी जो पिछले बार के बनिस्बत जो परिणाम आए वो मार्जिन मोकामा में कम आए। ये सोचने वाली बात है। अब ये संदेश जाता है कि भाई बिहार की जनता, मोकामा की जनता विकास की बात चाहती है। पूरे देश के लोग, जनता विकास चाहती है। अब ये पुराने दिन चले गए कि भाई हाथ घुमाकर, हाथ दिखाकर इस तरीके से वोट लेने का ये ज़माना गया। और वही परिणाम गोपालगंज में देखने को मिला कि ये एक तरफ महागठबंधन के इतने सारे दल होने के बावजूद भी जनता ने एनडीए को चुना। नीतीश कुमार ने इस चुनाव में प्रचार नहीं किया, उसके भी कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों दलों में कोई दूरी है, ऐसा लगता है? आप देखिए, बयानबाजी तो दोनों महागठबंधन में चल ही रहा है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई कमान तेजस्वी को सौंप के उनको राष्ट्र की राजनीति करनी चाहिए। अब इसका मतलब निकाला जाए, वही बता पाएंगे बेहतर कि दोनों के बीच में डील क्या हुई है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब एनडीए चुनाव लड़ी थी 2020 में, तो हम लोगों का क्लियर एजेंडा था कि भाई परिणाम जो भी हो, हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे मुखिया बनेंगे, प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो नीतीश कुमार जी बनेंगे। लेकिन परिणाम के बाद बार बार उनकी तरफ से यह बयान आया कि हम नहीं बनना चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती बना दिया गया, क्योंकि नैतिकता के आधार पर हमें नहीं बनना चाहिए। तो इसका जवाब वो दें, जब वो महागठबंधन में गए तो उनमें वहाँ जाके कौन सी ऐसी डील हुई कि वहाँ पे भी जाकर वो मुख्यमंत्री बने? वहाँ तो कोई डील नहीं हुई थी कि भाई आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी सीटें कम हैं, तेजस्वी को बना देते, वो क्यों बने? तो ये उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह की डील उनके साथ हुई है। 2024 चुनाव के लिए क्या कोई संदेश है, या आपके लिए पॉजिटिव है, या वो चुनाव अलग होगा? संदेश बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने क्लियर कर दिया है कि 2024 में कोई प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है। हमारे वर्तमान में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। आज के स्थिति में, आज की परिस्थिति में हमें एक ऐसे सशक्त और इससे मजबूत प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जो कि आदरणीय मोदी जी, वो उनमें सारे गुण उपस्थित हैं और ये 2024 में पुनः प्रधानमंत्री। बिहार में क्या एनडीए आपको लगता है कि पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि एक चुनौती होगी, अब महागठबंधन एक साथ है। जिस तरीके से आप चुनौती महागठबंधन के लिए खड़ी हो गई है। आप देखिए जिस तरीके से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सपा, मलाजी, सैनी जी हो गए, हम पार्टी हो गई, इस तरह के जितने 7-8 गठबंधन जो महागठबंधन में है, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया मोकामा में, वो पहले के बनिस्बत कम आया है और गोपालगंज में तो उनकी हार ही हो गई। तो ये तो बहुत अच्छा संदेश बिहार की जनता ने दिया है 2024 के लिए। और आपको हम वादे के साथ कहते हैं कि 2024 में 40 में से 40 एनडीए सीट जीतेगी। एनडीए सीट जीतेगी। लेकिन आपको लगता है कि एनडीए का कुनबा, आप लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि उसमें 7 पार्टी हो गई, 8 पार्टी, अब साहनी जी भी आ गए, आप लोगों का भी कुनबा तो बढ़ना चाहिए ना? चिराग पासवान अभी आए हैं, 2 सीटों पर चुनाव प्रचार किया है, वो दावा भी कर रहे हैं। अभी मैंने ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर उनकी भूमिका अहम रही है। तो क्या कहेंगे आप, क्या एनडीए का भी कुनबा बनना चाहिए, चिराग पासवान को भी इसमें आना चाहिए? देखिए, जो एनडीए की विचारधारा से चलते सहमत हैं, जो विकास की बात करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, उनका इस गठबंधन में स्वागत है। जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनका पुनः इसमें हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से उपचुनाव में जिन ने भी हमें एनडीए प्रत्याशी को सब समर्थन दिया, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, उनका धन्यवाद, उनका स्वागत था। उसी तरीके से 2024 में देखिए, महागठबंधन में इतने दल हैं, इसका मतलब ये नहीं है दल मिल गए तो दिल मिल गए। दिल मिलना चाहिए। मुंह पे राम राम बगल में छुरी, ये काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी के साथ हैं तो तन मन धन से हैं, ये दिखावे वाले साथ नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान मतलब क्या 2 दिनों पहले आए हैं, तो तन मन धन के साथ नहीं आए हैं क्या?
अब ये तो वो बताएं और ये इसका एनालिसिस हो। मैं क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आखिरी सवाल है, क्योंकि जिस मुद्दे पर आप लोग नीतीश कुमार के साथ थे, इसी मुद्दे पर आप दोनों अलग हुए थे कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा जाए या चुनाव आप लोग अलग लड़े, लेकिन उस पर दोनों आप लोग की अलग अलग राय थी, वही मुख्य मुद्दा था। अब तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले गए, तो क्या आप लोग, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, दोनों फैक्शन को क्लोज आना। हमारी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड था, है और रहेगा। हमारी पार्टी ये नहीं कहती है कि भाई 2 दिन पहले हम निर्णय लेंगे, या ये नहीं कहती है 2023 के एंड में देखेंगे 24 में क्या रिजल्ट आने वाला है या किस तरीके का माहौल होगा, तब नहीं। 2014 के चुनाव के पहले हमारे आदरणीय, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक निर्णय लिया था कि जो विकास की बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे, और उन्होंने एनडीए का दामन थामा, और वो चीज़ आज तक हम लोगों ने इस चीज़ को बरकरार रखा। ना हम इधर गए ना उधर गए। जब नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ा, तब भी हम लोग एक मजबूती के साथ एनडीए के साथ, भाजपा के साथ खड़े थे, और एक मजबूत अलाई के साथ। ये जैसे परीक्षा जब आती है तो आप 2 दिन पहले परीक्षा का पढ़ाई नहीं करते हैं, आप पूरे साल परीक्षा की पढ़ाई करके उसमें बैठते हैं तो आपको परिणाम आता है। 2 दिन पहले पढ़ाई करके आपको पता है परिणाम किस तरीके का होता है। तो आप जिसके साथ हैं तन मन धन के साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश दिया है, और 2024 में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी, ये दावा कर रहे हैं प्रिंस राज। साथ ही उनका कहना है कि जो एनडीए में तन मन धन के साथ है और एनडीए को जिताना चाहता है, उसका स्वागत है। एनडीए कुनबे में उनका स्वागत है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।